गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम प्रतिशत परसेंटेज टॉपिक का दूसरा पार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसमें ऐसे करेंगे भाई, दो संख्याएं हैं तो ए बी सी तीन संख्याएं दे रखी है इसमें। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट ये पूछा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या का 20% है, तो तीसरी संख्या 100 है, तो इसमें क्रमश से ये 20% और 50 हो गया 50%। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या 50 है, इसका x%, ये आ गया 50 2 102 और 20 2 40, तो 40% आंसर है इसका, डी आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y से 10% कम है। ओके, तो एक x है एक y है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना आ गया 90। चलो, और y 125 से 10% अधिक है, इसका मतलब y का मान कितना है 125 से 10% अधिक, तो 125 का 10% 12.5, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 137.5। तो 137.5, तो 100 की वैल्यू कितनी 90 है, तो 137.5 की वैल्यू पूछी हमें, तो x किसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 0 0, और इसमें हम 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, और इसमें भी 5 का भाग देंगे, तो ये कुछ आ जाएगा 5 दूनी 10 और 3 5 7 35 7 और फिर 2 5 25, 27.5 आ गया। इसको हम 9 से गुणा करेंगे तो 123.75 आंसर आ जाएगा। तो अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा देता है, फिर 20% घटा देता है। ऐसे क्वेश्चन को सीधा डायरेक्ट करते हैं। 120% 100 था पहले, तो 20% बढ़ाने का मतलब 120 हो गया, फिर वही 100 था और उसको 80% घटा दिया, तो ये हो गया 80 और बटा 100। ये इसका डायरेक्ट आंसर होता है प्रतिशत में जो परिवर्तन सीधा। तो ये 2 0 से 2 0, ये कितना हो गया 12 × 96। तो 100 से कितना कम हो गया 4% कम हो गया। अगर ये 100 से ज़्यादा आता तो 100 से कितना ज़्यादा है वो आंसर होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर फर्स्ट है 4% डिक्रीज। तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है और 69 किलोग्राम कॉपर पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। ओके, मिश्र धातु में 12% कॉपर है, तो 12% को हम ऐसे लिख सकते हैं 12/100। तो इसको हम 3 का भाग 3 चौक 12, और ये कितना है 25 5 चौक 100, तो 25 में से 3 कॉपर है, तो इसका मतलब टोटल कितनी धातु है 25 है, तो 3 कॉपर है 25 में से, तो और ये टोटल धातु ये है 25, इसमें से 3 कॉपर है। अब पूछा क्या है 69 किलोग्राम कॉपर, तो ये तो परसेंटेज में है, तो 6 ये किलोग्राम में निकालना हमें, तो हम इसको किससे गुणा करेंगे 23 से गुणा कर देंगे। 23 3 69 आता है, और इसको भी 23 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ सेम होगा। जैसे हम 23 को करेंगे तो 25 75, 5 एक में आ रहा है लास्ट में, तो बी आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है और 40% बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचते हैं। अगर वो 40% बेच दिया तो बचे कितने 60%। 60% की वैल्यू कितनी है 60% की वैल्यू है हमारे पास 420, तो 1% की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो 100% की वैल्यू 700 हो जाएगी, इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों अनुपात 4:1 है। ओके, 4:1 का मतलब 400 और ये 100 हो गया, तो इसका मतलब हो गया ये लड़के कितने हैं बॉयज़ और गर्ल्स, तो इनका अनुपात 4:1 का मतलब 400 लड़के हैं और 100 लड़कियाँ हैं, ये गर्ल्स हैं। अब ये बोला 75% लड़के, 75% लड़के तो जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, और 70% लड़कियाँ जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो ऐसे छात्र का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब 75% को मिलती है, तो इसका मतलब 25% को नहीं मिलती, तो 25% किसका कितना हो गया 100। 400 को 25% 100 होता है। और 70% लड़कियों को मिलती है, तो इसमें 30% लड़कियों को नहीं मिलती है, तो 100 का 70% 70 होता है, और 30 को नहीं मिलती है तो 30 हो गए, तो टोटल कितना हो गया 130। तो 130 स्टूडेंट हैं, और कितने में से हैं 500 में से हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इंटू 100 करेंगे तो ये प्रतिशत आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10 और 13 दूनी 26, 26% इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। किसी प्रतियोगी एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, तो 20% अंक प्राप्त करता है और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 30 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। हाँ, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त करता है, और वो कितने परसेंटेज ज़्यादा लिया था 42 अंक अधिक लिया था। हाँ, तो 42 अंक अधिक लिया था, तो ये माइनस कितना 42 अंक है, और ये प्रतिशत है 32%। तो उत्तीर्ण अंक का परसेंटेज कितना है, तो कितना परसेंट अगर लाएगा तब जाके वो उत्तीर्ण होगा। तो अब देख लो, ये 32 और 12 में कितना गैप है 12% का, तो 12% की वैल्यू ये इधर जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये बहत्तर आ जाएगा। तो बहत्तर आ जाएगा, तो अब कितना है 12% की वैल्यू बेहतर है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6, कहने का मतलब 6 अंक का 1% है। तो अब ये कितना 20%, 20% तो इसके नंबर आए हैं, और अगर 30 नंबर और आते तो पास हो जाता। तो 20% 20% और 30 1% की वैल्यू
6 अंक के बराबर है, तो 30 अंक की कितना हो जाएगा 5%, तो 20 5 25, तो पास हो जाता। तो 25% ऐसे होंगे जिसमें जिस अंक लाने पर वो पास हो जाए। तो उत्तीर्णांक अंक का प्रतिशत पूछा है तो 25% हो जाएगा, और नंबर पूछता है तो वो नंबर भी आ जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 640 लड़के हैं और 360 लड़कियां शामिल होती है। यदि 60% लड़का तथा 80% लड़कियां सफल रही तो असफल छात्रों का परसेंटेज पूछा। अच्छा, तो 640 बॉयज़ एंड गर्ल्स, 640 लड़के, 640 लड़के और 360 गर्ल्स होगी। अब ये बोला 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रही। 60% लड़के अगर पास हुए तो फेल कितने हुए 40%, तो इसका 40% निकाल लेंगे, 40/100। और अब बचा कितना है, तो असफल छात्रों का परसेंटेज पूछा हमें, और लड़कियां कितनी 80% पास हुई तो फेल कितनी हुई 20%, 20%, ये 20%। ठीक है, तो 1/5, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 36 दूनी 72, तो 72 तो लड़कियां फेल हुई है। और ये आ जाएगा, ये 2 0 2 0, 64 64 कितना हो गया 128। तो इसको हम 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 6 चौक 24 25, 256, 256 बच्चे लड़के हैं जो फेल हुए हैं। तो 256 और 72 कितना हो गया, और ये टोटल तो संख्या भी निकाल, 72 6 2 8 और 7 5 12 भी 1 और 2 1 3, 328। 328 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, और टोटल जोड़ने पे 1000 आ रहा है। तो अब देख लो 1000 इंटू 100 कर लेंगे, तो ये अपना 32.8 आ जाएगा। तो 32.8 छात्र हैं जो फेल हुए हैं और बाकी जो पास हो गए। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान करता है। तो उसके पास 10,080 रुपये हैं। तो उसकी आय क्या है, तो आय पूछी, आय मान लो उसकी x है। अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देता है, तो 20% दे दिया, तो बाकी कितना बचा 80%। 80% का मतलब होता है 4/5। ठीक है, और शेष आय यही है, इसका 30% छोटे बेटे को दे दिया, 30% दे दिया, तो बाकी कितना बचा 70%। 70% को हम लिखते हैं 7/10। ठीक है, छोटे शेष राशि, ये शेष राशि है, इसका 10% एक ट्रस्ट को दे दिया, ट्रस्ट को 10% दे दिया, तो बचा कितना 90%। 90% को हम लिखते हैं 9/10। अब इसके पास कितने रुपए बचे, अब इसके पास एक 10,080 रुपये बचे, ये 10,080 है। तो अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो इसमें किसका भाग जा रहा है, 9 का भाग जाएगा, या हम 4 से शुरुआत कर लेते हैं, 4 का भाग देते हैं, 25 चौक 100। ठीक है, और 4 का भाग 20 चौक 80, तो ये आ गया 25 20। और अब उसके पास कितने, हाँ तो आय निकालनी है, तो इसमें 9 का भाग और जाएगा, 7 का भाग दे लेते पहले, 7 3 21, बाकी कितना 6 7 42, 360 आ गया। अब 9 का भाग 9 चौक 36, ये 4 आ गया। ठीक है, 40 इसका आ गया। अब पूछा ये कितना है, 40 से 2 0 और यहाँ चिपका देंगे, और 4×5 20,000, तो 20,000 रुपये उसकी आय आ जाएगी इसका आंसर। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना रुपये है। ठीक है, हाँ मासिक वेतन पूछा है, वेतन में से वो अलग अलग खर्चे कर रहा है। तो 40% तो भोजन पर और 20% घर पर, कितना हो गया 60%, और 10% तो 60 और 10 70, और 10% यातायात परसेंट, 70 10 80, तो 80% वो खर्च कर चुका है, और बचा कितना, बचा है सिर्फ 20। ये मासिक ही पूछा है और ये मासिक ही खर्च करता है। ठीक है, तो 20% बचा है, और 20% की वैल्यू कितनी है 1500 के बराबर है। ठीक है, अब हमें पूछा है तो उसका मासिक वेतन 100% था, तो ये 20 की 105 और 15 पीछे, तो 7,500, 7,500 उसकी मासिक वेतन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले जिसमें 2% वेद अवैध हो गए। अच्छा, घोषित कर दिया, और उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, तो वैध वोटों का 75% है, तो चुनाव में कितना मतदाता है ओके। तो एक चुनाव में 2%, 2 उम्मीदवार है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, तो 25% ने वोट नहीं डाले, तो 75% ने डाले और 25 ने नहीं डाले। ठीक, अब वो बोला कि 2% अवैध घोषित कर दिए, तो 75%, तो टोटल 100 थे, उसका 2% अवैध कर दिया, तो 98% की बात हो रही। ठीक, एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, 9,261 वोट मिले, हाँ, और वैध वोटों का 75% है, जो वैध वोटों का 75% है, तो वैध वोट कितने हैं 98, 98 का 75% ये है, हाँ ओके। 98 का 75% का मतलब 3/4, तो 4 का भाग इसमें जा रहा है, जाएगा 4 दूनी 8, 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा। तो चुनाव में के लिए कितने मतदाता है, इस क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में करते हैं। 12 नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध और पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है,
ओके। 40 लीटर टोटल मिश्रण है, इसमें 10% पानी है, तो ये दूध और ये पानी, तो 10% पानी है, तो इसमें कितना हो गया 10, 40 लीटर मिश्रण में 10% होता है 4, 4 लीटर पानी है सिर्फ, और बाकी दूध कितना 36 लीटर दूध है। तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाएं, तो पानी में ये पानी मिलाएंगे हम, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, तो इसको समानुपात, नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाए 20%, ये दूध है तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 80%, तो इसको 80% को 4 लिखेंगे, 20% को 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे इधर, ठीक है। तो अब अगला है, यहाँ 1 लिखेंगे। हाँ, तो अब इसको जैसे हम सरल करेंगे तो ये इधर गुना हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 4x बराबर आ जाएगा 36। ओके, तो 36 इसमें से घटाएंगे 20, 16 घटाएंगे 36 में से 20 आ गया, 4x की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू अगर 5 आ रही है, हाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो पूछा गया नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए तो इस मिश्रण में कितना % पानी मिलाएं। अच्छा, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 पंजा 20, 5 आ गई, तो 5 लीटर आ जाएगा ना, तो वही है भाई परसेंटेज इसमें जोड़ रहे हैं ना कि भाई कितना लीटर पानी मिलाए, तो 4 में पानी मिलाए, x लीटर मिलाए, तो x की वैल्यू पूछी 5 लीटर, इसका आंसर डी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 13 नंबर। हाँ, यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है, ओके, मासिक आय 16 व्यक्तियों की, उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, तो औसत आय निकाल लो पहले आप, 80,800 का 16 का भाग दे देंगे तो औसत आय आ जाएगी प्रत्येक व्यक्ति की, तो 16 व्यक्ति है तो 16 का भाग 16 पाँच 80, 16 पाँच 80, 16 पाँच 80, 0 16 पाँच 80, तो 50 50 आ गया, तो पर औसत आय आ गई 5,050। तो उनमें से एक की औसत आय, एक उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, तो 100% कितना होता है 5,050 का 100% 5,050 होगा, और इसका 20% और निकालना, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो 5 का भाग और देंगे 1 0 1 0, 1,010 और आ गया। तो अब पूछा है उसकी आय कितनी है, तो 5,050 तो 100% और 20% ये हो गया, तो कितना 0,606, तो 6,060, 6,060 क्या है इसका आय है, तो 6,060 आंसर भी। अब हम 13 की जगह 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे अगला। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल पर 62 सही, हाँ 1/2%, 62 सही 1/2 का मतलब 62.5% ऊंचाई चढ़ती है, और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12 सही 1/2 चढ़ जाती है, अगले घंटे में 1 घंटे में 62.5% चढ़ती है, तो 62.5% को हम ऐसे लिखते हैं 3/8 परसेंटेज। अब आगे बताऊंगा ये कैसे लिखते हैं, 3/8 हो गया, और अगले ये 1 घंटे में चढ़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3/8 नहीं 5/8, 5/8, तो 8 मीटर टोटल है, हाँ उसमें से 5 चढ़ गया ये 1 घंटे में। अब बोल रहा है अगले घंटे में शेष ऊंचाई का, शेष ऊंचाई कितनी बची 3/8 बची, 5/8 में से शेष ऊंचाई 3/8 बची, 3/8 का 12.5%, 12.5% को हम 1/8 लिखते हैं, तो 1/8 यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये 3/64 हो गया, 3/64 और चढ़ गया, वो 3/64 और चढ़ गया। अब पूछा क्या है, यदि पोल की ऊंचाई हम एक्स मानते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी 192 है, टोटल एक्स 192 टोटल है, उसका 3/64 दूसरे घंटे में चढ़ा है, तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई पूछिए, तो इसका 3/64 निकालेंगे, तो ये जैसे करेंगे ये 3 आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 3 3 9, 9 मीटर आंसर आ जाएगा, तो इसका 14 का क्वेश्चन 9 मीटर। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति मजदूरों में 25% कमी कर दी जाती है, तो परिणाम में मजदूरी की गिरावट आ जाती है, तो 100 मान गया था कितनी गिरावट आएगी, तो ये क्वेश्चन वही है, एक बार बढ़ता है एक बार कम होता है, संख्या में मजदूर, जब संख्या मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे तो वेतन अपना आप ही कम हो जाएगा, और अगर वेतन बढ़ाएंगे तो संख्या कम हो जाएगी मजदूरों की, तो ये परिणाम बराबर रहना चाहिए, तो ये कितना है, पहले 100 था 25% बढ़ा दिया 125 हो गया, और 25% कमी हो गई तो 25% कमी 75/100, 25 125, 25 चौक 104, तो अब इसको हम करते हैं, ये 75 5 25, 2 5 7 35 2 37 37, 375 आ गया, इसमें हम 4 का भाग देंगे। अच्छा, जैसे हम 4 का भाग देंगे तो इसका आंसर 25/4 ही आएगा, इंटू तो एक्स का मान, तो एक्स का मान ज्ञात कर लो, परिणाम प्रतिशत है तो एक्स का मान ज्ञात, 25/4 आएगा। अच्छा, 25/4 आया, इसको हम देखते हैं, अभी बाद में देखते हैं एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अधिक अंक मिलते हैं और
उसके अंक दोनों के अंकों का योग 56% है। अच्छा, 2 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं, 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके दोनों अंकों के योग का 56% है। ओके, तो अब बोल रहा है कि भाई एक छात्र एक्स है और इसको एक्स से कितना अधिक मिला, 9 अंक ज़्यादा मिला। एक को मिला एक्स नंबर और एक को एक्स प्लस 9 अधिक मिला दूसरे से है ना। हाँ, तो दूसरे से ये दूसरा मान लो और ये पहला मान लो, कोई बात नहीं। और उसके अंक दोनों अंकों के योग का 56% है। अच्छा, दोनों अंकों का योग कितना है, दोनों अंकों का योग तो 2x प्लस 9 है का 56% हो जाएगा। 56%, 56/100, और ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है, तो उसका प्राप्तांक है। अच्छा, उसका प्राप्तांक है। हाँ, तो 56% ये है, तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। 4 का भाग जा रहा है 13 चौक 28, 28, 14, 14, 56 और 4 का भाग 25 बार। ओके, तो ये कितना आ गया 25x और ये आ गया 14, 28x, तो कितना अंतर है, 3x का अंतर है। 3x की वैल्यू कितना है, और 14, ये 9 इंटू 14 है, 3x बराबर 9 इंटू 14 है, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। हाँ, तो ये कितना 34, 42, एक की वैल्यू 42 आ गई, तो उसका प्राप्तांक क्या है, तो 100% की वैल्यू 4200, तो उसका प्राप्तांक है 4200 दिया गया और 9 अंक अधिक मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम भी बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्रों में से कोई भी भाषा नहीं बोलता है तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अच्छा, छात्रों का एक समूह 100% होता है, 70% छात्र इंग्लिश बोलते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं भाई कि भाई ये इंग्लिश है और ये है दूसरी भाषा हिंदी, ये हिंदी है, और इसमें ये बोल सकते हैं और ये नहीं बोल सकते, ठीक है। और इसमें क्या 70% छात्र इंग्लिश बोलते हैं, तो 70% छात्र इंग्लिश बोलते हैं, तो 30% छात्र हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। अब बोल रहा है 65% छात्र हिंदी बोलते हैं, 65% छात्र अगर हिंदी बोलते हैं तो बाकी कितना हो गया 35%, 35% छात्र हिंदी नहीं बोलते। यदि 27% छात्र कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, तो कोई भी भाषा 27% नहीं बोलते हैं, तो बाकी कितने बोलते हैं, ये हो जाएगा 73 हो जाएगा, 73% दोनों भाषाएँ बोलते हैं। तो बोल रहा है तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएँ बोल सकते हैं। तो अब ये तो ऐसे मान है, अब इसको हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 7 से 13, कितना आ गया 7 से 13, 135 आ गया। और ये कितना है 27 है, तो ये कितना अधिक है 100 से 35 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना कम है 27, तो 27 और 35 कितना हो गया 7, 5, 12, तो 62% आ गए। 3, 2, 5, 1, 6, 62% छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो इसका आंसर भी आ जाए। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ताज़े फल में 68% पानी है। ओके, ताज़े फल में, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। और सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताज़े फलों में से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो 68% को हम ऐसे लिखते हैं 68/100, तो हम 4 का भाग देंगे 17 चौक 68 और 25 चौक 100, 25 चौक 100, 70 चौक 68 4 का और 25 चौक 100। ओके, हाँ, अभी बोल रहा है 70 चौक 68 4 का 25 चौक 100। हाँ, तो सूखे फल में 20% पानी, तो हम पहले देखते हैं ताज़े फल की। ताज़े फल, तो इसका अनुपात आ जाएगा 4 का भाग दिया ना, तो 25 आ गया और 4 का भाग 17 हो गया, तो टोटल 25 है, इसमें से ये 17 है, तो बाकी 8 हो जाएगा ना। अब देखना कैसे, टोटल तो 25 है, 100 की वैल्यू 25 है और 17 8 25। अब ताज़े फल में 68% पानी है, तो पानी यहाँ लिखते हैं वाटर, और दूसरा जो कच्चा माल है उसको कच्चा माल क्या लिखते हैं, ठीक है। तो 68% पानी है, तो पानी कितना है 17 हो गई, 17 वैल्यू आ गई, और कच्चा माल कितना 8 है। ओके, अब बोल रहा है सूखे फल में, ये ताज़े फल की बात हो रही है, अब सूखे फल की बात कर लेते हैं। सूखे फल में 20% पानी, 20% का मतलब 1/5 है, तो 5 में से 4, 4 तो पानी है, 4 पानी है, और दूसरा जो कच्चा माल है वो 1 है। ओके, अब पूछा है ताज़े फलों में, अब पूछा है ताज़े फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ताज़े फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, ताज़े फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। अब इसको हम ऐसे करेंगे, 17 8 25 हो रहा है, तो इसको भी हम
इसको बराबर करते हैं। तो इसमें ये उल्टा लिख दिया मैंने, 1:4 होगा। तो इसको हम बराबर करेंगे तो इसको 2 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, तो ये दोनों बराबर हो गया कच्चा माल और ये पानी। तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, या 2 आ जाएगा, यहाँ 1 है पहले से। तो अब देखना 17:8, तो कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो अब हम 17, 25, 25 की वैल्यू कितनी है, 25 की वैल्यू 100 किलोग्राम है, क्यों टोटल हमें पूछा ना भाई। 100 किलोग्राम फलों में से 100 किलोग्राम 25 की वैल्यू है, तो कितना किलोग्राम सूखे फल निकाले जाते हैं। सूखे फल कितने हो गए, 2 तो ये और ये 8, तो 10, 10 हो गए। तो 10 की वैल्यू हमें पूछिए। तो 25 की वैल्यू कितनी है, 100 है, 25 100 और 10 की वैल्यू 40 है। 40 किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं 100 किलोग्राम ताज़े फल से। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक व्यक्ति 30% आयकर टैक्स देता है, मतलब इनकम टैक्स देता है, सैलरी वाले देते हैं इनकम टैक्स और बिजनेसमैन भी देते हैं। एक व्यक्ति 30% इनकम टैक्स भरता है और इस पर 10% सरचार्ज भरता है। अतिरिक्त अधिभार का मतलब होता है 10% सरचार्ज। सरचार्ज 30% का 10%, तो कुल टैक्स कितना हो गया। 30% तो पहले से ही दे रहा हो, हाँ, और फिर 10% और देता है। 30% का 10% वो निकालना है। 30% का 10% 3% हो गया, और 30 पहले दे दिया, 30 और 3 33%, तो 33% कुल टैक्स देता है। अब 19-20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता से कितना कम है। तो वही क्वेश्चन हो गया भाई, एक अधिक है दूसरा अपना आप कम होगा। हाँ, तो इसको हम ऐसे करते हैं, पहले 25% अधिक है तो 25, तो इसको हम सीधा ही कर लेते हैं, 25/125, इसको ऐसे लिखते हैं 25/125, ये आ गया। तो ये कितना है, तो 20% कम हो जाएगा अपना आप, 20%, एक अधिक होगा दूसरा कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। अब इसका आंसर भी आ गया। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन पहले नहीं हुए थे उनको एक बार वापस।